बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है राल बहना। इसको तिब में कहते हैं सीलानुल लुआब। ये अक्सर बच्चों में बीमारी पैदा होती है और कई दफ़ा ये बड़ों में भी होती है और उनका मुंह जो है वो, जिसको हम पंजाबी में बराछें कहते हैं, और यहाँ वो ऐसा सफ़ेदी सफ़ेदी नज़र आती है, पक जाता है, गल जाता है, इतनी ज़्यादा राल बहती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसकी वजह और अलामात, इसकी अलामात क्या है और वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है। नाज़रीन, अगर ये बच्चों में हो या बड़ों में हो, ये मैदा और आंतों में खराब रतूबत जब जमा हो जाती है या पेट में कैचवे या कद्दूदाने पैदा हो जाते हैं, इसके बाद अगर बलगम का खराब हो जाना या मैदा में हरारत का बढ़ जाना या मुंह आना, जिसको हम कलाउल फम भी कहते हैं, या आकलातुल फम, इसका मतलब है कि मुंह में जख्म हो जाना, ये इसकी वजह से भी राल बहना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कभी मादीनी अद्वियात जो होती है, अगर वो बकसरत खाई जाए या निबाताती दवाओं के इस्तेमाल से ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करने से भी ये राल बहना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर पारा के मुरक्बात वो भी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं तो उसकी वजह से भी ये शिकायत पैदा हो जाती है। ये इसकी वजह है, ये इसके असबाब हैं। और इसमें इसकी जो अलामात हैं, मैदा में रतूबत फासदा, जो नाकिस फासद रतूबत होती है, या वो जमा होने के सबब से हो तो खाना खाने के बाद राल ज़्यादा बहती है। हजम की खराबी की वजह से हो तो मरीज को खट्टी खट्टी डकारें भी आएंगी, पेट में हवा का दबाव होगा, ज़्यादा गलबा पैदा होगा और गड़गड़ाहट मालूम होगी, पेट से अंदर आवाज़ें आना शुरू होंगी और पेट में बाद दफ़ा मीठा मीठा दर्द भी रहता है। अगर कैचवे, ये कीड़ों का एक नाम है, या कद्दूदाने, ये भी कीड़ों का नाम है जो पेट में होते हैं, पैदा होने की वजह से हो तो रात को सोते वक्त मुंह से ज़्यादा रतूबत निकलेगी। अगर हरारत मैदा की वजह से हो तो खाली पेट और भूख के वक्त रतूबत ज़्यादा बहेगी। और ये इससे अगर कला मुंह में आने की वजह हो या मुंह में जख्म की वजह से हो तो मुंह में दाने या जख्म और सोजश की किसी गर्म और तेज दवा या पारा के मुरक्बात के इस्तेमाल से हो तो भी मुंह में, ज़ुबान में और मसूड़ों में तकलीफ होगी। ये इसकी अलामात हैं। मुख्तलिफ किस्म की वजह से हो तो उसका इलाज भी उसी तरीके से किया जाता है। तो अगर मैं इलाज सारे बताऊंगा तो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं एक आपको ऐसा नुस्खा आपको बताता हूं, अगर वो आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इन तमाम अलामात की वजह से होगा तो उसमें काफ़ी अफाका होगा। तो अगर फिर भी अगर किसी को इसकी समझ ना आए तो मेरा स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा होता है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं
और मैं उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला आपको इलाज भी बता दूंगा। वो आप अलामात बता दें और मैं आपको उसके मुताबिक इलाज बता दूंगा। तो सबसे पहले आप जो अज्जा है वो नोट फरमा लें। मैं चीज़ें तो ज़्यादा बताने लगा हूँ, उसका जो वज़न है वो ज़्यादा होगा, लेकिन आप कम भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मकदार में बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, लेकिन ये मकदार जो है ये कमर्शियल लोगों के लिए है जो ज़्यादा मकदार में बनाना चाहते हैं उनके लिए। अगर कोई घर पर बनाना चाहता है तो आप उसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले लें और बनाएं, तो इंशाअल्लाह ताला उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले आपने ज़ीरा स्याह लेना है, यह 1250 ग्राम ले लें। दूसरी चीज़ है वो बरगे सुदाब है, ये 500 ग्राम ले लें। इसके बाद सुंड, जिसको जंजबील भी कहते हैं, ये अदरक को खुश्क किया हुआ जो होता है उसको सुंड कहते हैं, या तिब में जंजबील, दो नाम है इसके। ये भी आप 500 ग्राम ले लें। बूरा अरमनी, ये आप 125 ग्राम आपने लेना है। और काली मिर्च जो है ये 375 ग्राम आपने लेनी है। ये 5 अज्जा जो है इसका आपने बारीक सफूफ बनाना है, और सफूफ बनाकर इसका आप इसको अलग रख ले। दोबारा सुन ले, जीरा स्याह 1250 ग्राम, बरगे सुदा 500 ग्राम, जंजबील 500 ग्राम और बूरा अरमनी 125 ग्राम, और काली मिर्च फिलफिल स्याह भी इसको कहते हैं, ये 375 ग्राम। पांचों का आप सफूफ बना लें, बारीक सफूफ बना लें। ज़्यादा बारीक एक तो होता है ना बिल्कुल मैदा की तरह, वैसे नहीं, थोड़ा सा मोटा हो, सफूफ बना के अलग रख लें। इसके बाद आपने गन्ने का सिरका लेना है, जो गन्ने का रस होता है उसका सिरका बनाया जाता है, वो अलग किसी वक्त मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिरका बनाना है। ये 750 मिलीलीटर यानी कि पौना किलो या 750 ग्राम ले लें आप। इसके बाद 7 लेमू ये 5 ग्राम ले लें, और 7 लुबान ये 8 ग्राम ले लें। और शक्कर सफ़ेद, जिसको हम चीनी भी कहते हैं, ये आपने 8 किलो लेनी है। शक्कर सफ़ेद में आपने वो जो सिरका है वो डालना है, उसका आपने कवाम तैयार करना है। जब कवाम, जिसको हम शीरनी भी कहते हैं, ऐसा कवाम तैयार हो जाए जो लेसदार हो और जो दुआ को महफूज करने के काबिल हो। अगर आप ये नहीं कर सकते, अच्छा इससे बनाना चाहते हैं, तो फिर आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसका कवाम तैयार हो जाए तो उसके बाद आपने 7 लेमू जो है वो उसमें डाल देना है, और साथ ही वो जो सफूफ बना के रखा है पहले, वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, और किसी भी औजार से उसको हिलाते जाएं, ताकि थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और हिलाते जाएं, उसको गोड़ते जाएं, ताकि अच्छी तरीके से शीरा और जो सफूफ है मिक्स हो जाए। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद जो आपने 7 लुबान 8 ग्राम लिया है वो उसमें शामिल कर दें। ये 7 लुबान जो है और 7 लेमू जो है, ये दुआ को ख़राब नहीं होने देता, ये लॉन्ग टाइम के लिए उसको महफूज रखता है। इसको आप संभाल कर रखें। तो इसकी जो खुराक है ये 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक है। सुबह नहार मुँह आपने इसको लेना है, और रात को खाना खाने के बाद। तो इंशाअल्लाह ताला जिनके मैदा की खराबी की वजह से राल बहती है, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी जो राल बहना बिल्कुल बंद हो जाएगी। ये बच्चों के लिए थोड़ी खुराक है और बड़ों के लिए ज़्यादा है। तो मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।